तो बड़ी खबर भवानी मंडी से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। काफी तादाद में लंगर के बाद फूड पॉइजनिंग का ये कहर बरपा। भवानी मंडी का मामला, 500 से अधिक लोग अस्पतालों में भर्ती करवाए गए हैं। बड़ी खबर, सरकारी और निजी अस्पतालों में अचानक से मरीजों की भीड़ बढ़ी फूड पॉइजनिंग को लेकर। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फूड पॉइजनिंग के कारणों को लेकर फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। भवानी मंडी का ये पूरा मामला, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले समाचार प्लस के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। 500 से अधिक लोग हैं जो कि इस फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। निजी और जो सरकारी अस्पताल हैं, दोनों जगह पर ही मरीजों की तादाद अचानक से बढ़ी है। पूरा जो स्वास्थ्य विभाग है, जो महकमा है, वो हरकत में आ गया है। आखिरकार फूड पॉइजनिंग के कारण इसके पीछे क्या कुछ रहे, इसको लेकर जांच पड़ताल जारी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कितनी तादाद यहां पर अत्यधिक मरीजों की बनी हुई है। प्रारंभिक सूचना के हिसाब से किसी लंगर में ये सभी लोग भोजन करने गए थे और संभवतः वहीं का ये पूरा मामला, 500 लोग अचानक से जिनकी तबीयत खराब हो गई खाना खाने के बाद, आनन फानन में तत्काल जिसको जहां जगह मिली उस अस्पताल की ओर रुख करता हुआ नजर आया, जिसमें सरकारी अस्पताल भी शामिल हैं, कुछ आसपास के निजी अस्पताल भी शामिल हैं। और ये आप ये भीड़ देख सकते हैं अस्पताल में। ये सभी मरीज हैं जो कि अचानक से फूड पॉइजनिंग के चलते अस्पतालों की ओर पहुंचे। प्रशासन को इत्तला दी गई है, प्रशासन मौके पर पहुंचा है। क्या कुछ इसके पीछे कारण रहे, उन संभावित कारणों को लेकर अब जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। भवानी मंडी की ये बड़ा मामला, बड़ी खबर सबसे पहले समाचार प्लस के माध्यम से। सहयोगी कपिल अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, फूड पॉइजनिंग का काफी बड़ी मात्रा में तादाद में लोग शिकार हुए हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला? कपिल प्रताप, मैं आपको बता दूं कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लगभग 500 लोगों के बीमार होने की सूचना है। ये भवानी मंडी के मेला मैदान स्थित ईदगाह परिसर के अंदर जो है, ये सुबह लगभग 3000 लोगों का जमात खाने में लंगर रखा गया था, जिसके अंदर सुबह ये खाना रखा गया था 3000 लोगों का, और शाम होते होते लोगों का पेट दर्द होना शुरू हो गया, उल्टी होना शुरू हो गई। और जब लोगों में सूचना मिली तो लगभग 500 की संख्या तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और आपको बता दूं कि ये सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल ही नहीं, यहाँ के जितने भी निजी हॉस्पिटल है वो इस तरह के मरीजों से खचाखच भरे हुए हैं। वहीं हमारी इस पूरे मामले को लेकर के चिकित्सा प्रभारी से भी बात हुई। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर के खाद्य सुरक्षा विभाग और मेडिकल विभाग को किसी भी तरह की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। अगर ये पूर्व सूचना इस तरह की पहले दी गई होती तो कहीं ना कहीं ये सैंपल वगैरह और ये सारी चीजें जो फॉर्मेलिटीज है, ये पूरी पहले की जा सकती थी। क्योंकि इतना बड़ा अगर कोई आयोजन होता, इतने बड़े लोगों का खाना होता, तो उसकी पूर्व सूचना विभाग को देनी होती है। अच्छा, खाद्य सुरक्षा वाली जो टीमें हैं वो भी सतर्क मोड पर होगी, क्या आप कुछ नमूने वगैरह लिए जाएंगे? जी, खाद्य सुरक्षा की पूरी जो टीम है वो अच्छा, रोहिताश कुमार चिकित्सा प्रभारी हैं भवानी मंडी से, मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है समाचार प्लस पर। भवानी मंडी का ये पूरा मामला जिस तरह से डॉक्टर साहब सामने आया है, 500 से ज्यादा तादाद में लोग अचानक से फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, इस बारे में आपको भी अवगत कराया होगा। आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहा हूं मैं रोहिताज जी। तो मॉनिटरिंग की जा रही, संभावित कारण कुछ स्पष्ट हो पाए फिलहाल तक के लिए बात करें? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो सहयोगी कपिल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी कपिल, आप अपनी बात जारी रखें। जी प्रताप, तो ये पूरा जो मामला है, ये फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला अभी तक का ये सामने आया है, जिसमें ईदगाह में लंगर रखा गया था, 2 से 3000 लोगों का खाना था। और सुबह ये खाना रखा गया था जिसमें 500 लोगों के अभी तक जो बीमार होने की सूचना है। इसमें बच्चे, बूढ़े, युवा, बुजुर्ग, हर तरह के जो लोग हैं। और सरकारी अस्पताल ही नहीं, यहाँ के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे वो भी मरीजों से खचाखच पड़े हुए हैं। पूरे मामले के बाद जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पे पहुंच रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पे पहुंची है। वहीं तमाम पूरा जो प्रशासन है एक्शन मोड में आ गया है पूरे मामले के बाद, और अफरा तफरी सी मची हुई है। अच्छा, ये आयोजन किसकी ओर से किया गया था? क्या ये संयुक्त रूप से कोई आयोजन था? मैदान, भवानी मंडी मेला मैदान में ईदगाह परिसर में जमात जो होती है, एक लंगर जो होता है ईदगाह का, वो ये आयोजन था। 2 से 3000 लोगों का खाना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया कपिल, आप मामले पर नजर बनाए रखें, आपसे जानकारी लेते रहेंगे।
साजिद खान सीएमएचओ साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। साजिद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी? जी बताएं सर, बताएं। खान साहब, ये लंगर के दौरान अचानक से काफी तादाद में लोगों की तबीयत खराब हुई है। 500 से अधिक संख्या बताई जा रही है फूड पॉइजनिंग को लेकर, और अस्पतालों में भीड़ है। 500 की सूचना नहीं है जी। 70 रोगी हैं और ये 3 हॉस्पिटल में है, उप जिला चिकित्सालय में और 2 निजी चिकित्सालय में एडमिट है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनका उपचार कर रही है और सभी पेशेंट सेटल्ड है। कोई भी गंभीर नहीं है कि उनको हायर चिकित्सा संस्थान की आवश्यकता हो। और फूड सैंपलिंग करा ली गई है। फूड सैंपलिंग की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा भाई क्या कारण रहे। अच्छा, क्या कुछ परेशानियां ज्यादातर लोगों में क्या पैटर्न देखा गया? उल्टी दस्त। अच्छा। उल्टी दस्त होता है ना, वॉमिटिंग वगैरह है, लूज मोशन है, इस तरीके के। तो कोई गंभीर नहीं है, जिस तरह से सभी स्थिति अभी नियंत्रण में है? सब नियंत्रण में सर, हमारे पूरे डॉक्टर्स वहीं लगे हुए हैं, पूरी टीम। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो सीएमएचओ झालावाड़ से साजिद खान हमारे साथ बने हुए थे, और जिस तरह से उन्होंने संख्या भी अब स्पष्ट कर दी है कि 70 ऐसे लोग हैं, जिस तरह से प्रारंभिक सूचना सामने आ रही थी, चूंकि अस्पतालों में एकदम से हुजूम लोगों का लगा। तो जिस तरह से हुजूम शुरुआती लोग कयास लगाना शुरू कर चुके थे कि मरीजों की संख्या काफ़ी होगी, जिस तरह से सीएमएचओ जुड़े और उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है कि 70 ऐसे लोग हैं जो कि इस फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, और चिंता की कोई बात नहीं है। जिस तरह से गनीमत रही, गंभीर स्थिति में कोई नहीं है, स्थिति पूरी नियंत्रण में है। और जिस तरह से संज्ञान में प्रशासन के ये मामला थोड़ा लेट पहुँचा, कुछ इस वजह से भी ये आपाधापी स्थिति बनी। तो निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल दोनों ही जगह पर सभी मरीजों का चिकित्सकों की देखरेख में इलाज जारी है। फूड पॉइजनिंग के कारणों की विस्तृत जांच पड़ताल अब शुरू हो चुकी है। प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची है, खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, और जो फूड था उसकी सैंपलिंग यहां पर करवाई गई है। प्रयोगशाला जांच के लिए सभी सैंपल भिजवाए गए हैं, और उनकी जो कुछ रिपोर्ट आएगी उस आधार पर अब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ ये पूरा मामला था, किस वजह से ये पॉइजन हुआ, फूड की क्या कुछ क्वालिटी रही होगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर अब विस्तृत डिस्कशन भी होगा। और रिपोर्ट आने के बाद आयोजन किसकी ओर से किया गया था, कौन लोग शरीक थे, कहां से खाना मंगवाया गया, क्या कुछ ऐसे कारण रहे जिसके चलते इतनी बड़ी तादाद में लोग बीमार हुए, और ये निश्चित रूप से एक बड़ा मामला हो जाता है। हालांकि गनीमत ये रही, किसी की स्थिति विकट नहीं है, गंभीर नहीं है, बहुत ही प्रारंभिक तौर पर ही लोग अस्पताल पहुंच गए, वरना ये स्थिति विकट हो सकती थी। 70 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर नज़र बनाई गई है, और लगातार प्रशासन अब जांच पड़ताल शुरू कर चुका है। सीएमएचओ के निर्देशन में डॉक्टर्स की पूरी टीम लगातार पेशेंट्स पर निगरानी बनाए हुए है, उनका उपचार किया जा रहा है, यथासंभव जो कुछ हो सकता है